गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 12 का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का क्लास 12 का हम कैलकुलस से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो में हम लोग 5.2 को देख चुके थे एनसीईआरटी का, और आज हम 5.3 देखेंगे। देखिएगा एनसीईआरटी का 5.3 आपका जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन है 2x + 3y इक्वल टू कितना है sin y। तो कह दिया है कि dy बाई डी एस ज्ञात करना है, यानी का x के सापेक्ष में अवकलन करें। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से पहले देखिए y दिया हुआ है, तो यानी x के सापेक्ष में अवकलन करना है, यानी का 2x + 3y 2x + क्या 3y किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में कर देना है। तो बताइएगा दोनों तरफ करना पड़ेगा ना, यानी का d sin y किसके रिस्पेक्ट में x है, तो यहाँ क्या कर दीजिएगा x करिएगा। अब बताए हैं इसके, देखिए अगर दो गो फंक्शन है प्लस के रूप में है तो बारी बारी से क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से बारी बारी से करिएगा, यानी कितना 2x बाई कितना dx प्लस कितना d3y बटा कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। देखिएगा फंक्शन कहने का मतलब है जितना ऊपर होना चाहिए उतना ही नीचे होना चाहिए। ऊपर क्या है y है और नीचे क्या है x है, बराबर है ना। तो आने का मतलब जितना ऊपर उतना ही क्या होना चाहिए नीचे। तो ऊपर क्या है y है, तो नीचे भी क्या होना चाहिए y होना चाहिए। क्या होना चाहिए y। तो अपने मन से किए हैं तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, यानी का dy क्या है dx ना, तो ds कर दीजिए। उसके बाद बताइएगा यहाँ से x का कितना होगा, x का होता है 1, तो 1 देखिए यहाँ से 1 गुने 2 कितना हो जाएगा 2। आप प्लस देखिएगा यहाँ से आपका 3 जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, यानी का dy बाई कितना हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा। बताइएगा साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का होता है cos, साइन का आपका हो जाएगा cos y और dy बाई क्या है dx। तो हम लोग याद करना है dy बाई dx, तो dy बाई dx को एक तरफ करना पड़ेगा। तो यहाँ से बताइए dy बाई dx को एक तरफ करिएगा, आने का यहाँ से आपका हो जाएगा 2 प्लस है तो ऊपर जाएगा क्या होगा माइनस होगा ना। तो देखिए cos y dy बाई क्या हो जाएगा dy बाई dx प्लस से ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, -3 dy बाई क्या हो जाएगा dx, -3 dy बाई dx। उसके बाद देखिएगा यहाँ से आपका दोनों, देखिए दोनों में dy बाई dx कॉमन है ना, तो dy बाई dx कॉमन लीजिएगा। तो बताइएगा dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ से आपका dy बाई dx कॉमन हटा दिए तो क्या बचेगा cos y बचेगा ना। तो cos y यहाँ लिख दीजिए cos y, अब माइनस तो माइनस dy बाई dx हटा दिए तो क्या है बचेगा 3, तो यहाँ 3 लिख लीजिए। तो हम लोग याद करना है dy बाई dx, तो ई गुना है बराबर की साइड आएगा तो क्या होगा भाग हो जाएगा। तो यहाँ से आपका dy बाई dx जो आएगा क्या होगा, गुना है तो भाग हो जाएगा, यानी कि 2 बटा क्या हो जाएगा cos y और -3, आपका वही हो गया, आंसर हो गया। बस इतने कर देना है, यहाँ से dy बाई dx निकाल देना है, तो dy बाई dx को एक तरफ कर दीजिएगा। तो आपका आंसर हो गया, पहला का हो गया। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर जो आपका क्वेश्चन है, आपका जो क्वेश्चन है 2x + 3y इक्वल टू आपका है sin x। जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका 2x + 3y इक्वल टू क्या है sin x। 2x + 3y इक्वल टू क्या है sin x। तो इसको देखिए यहाँ से x के सापेक्ष में क्या कर देना है अवकलन कर देना, यानी का dy बाई dx निकाल देना है। तो x के सापेक्ष में अवकलन करें, अवकलन करने पर जाता है, अवकलन करने पर, तो यहाँ से अवकलन करने पर लिख लीजिए, करने पर। तो यहाँ से हम क्या करना है x के सापेक्ष में, तो बताइएगा यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन है 2x + 3y 2x + 3y
किसके रिस्पेक्ट में, नीचे क्या है x है तो x करिएगा। बताइएगा यहाँ क्या है साइन x है, तो यहाँ से आपका साइन x हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, यानी कि x के सापेक्ष में कह दिया तो x करिएगा। तो दो को फंक्शन है प्लस के रूप में, चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, तो दोनों को बारी बारी से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट करिएगा, यानी क्या हो जाएगा, दोनों को बारी बारी से क्या करना डिफ्रेंशिएट करिएगा, यानी का d2x अपॉन dx और प्लस क्या होगा d3y यानी का अपॉन क्या होगा dx। बताइएगा साइन का डिफिनेशन क्या होता है, साइन का होता है cos x, साइन का क्या होता है cos x, फॉर्मूला होता है साइन का cos x हो जाएगा। बताइएगा x का होता है 1, x का क्या होता है 1, तो 1 गुने 2 क्या होगा 2 आपका हो जाएगा, 1 गुने 2 का हो जाएगा 2। अब प्लस देखिए जो कांस्टेंट होता है, जो अचर होता है उसको बाहर कर देना है, क्या कर देना है बाहर, तो 3 बाहर हो जाएगा, क्या कांस्टेंट है 3 dy बाई क्या हो जाएगा dx, क्या हो जाएगा dx इक्वल टू क्या है cos x। तो हम लोग ज्ञात करना है cos x ज्ञात करना है, यहाँ का dy ds सॉरी dy बाई ds ज्ञात करना है। तो प्लस है यानी जो माइनस हो जाएगा ऊपर जाएगा, तो बताइएगा यहाँ से आपका 3 dy बाई dx प्लस 2 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो आपका यहाँ से cos x माइनस 2। अब dy बाई ds ज्ञात करना है, तो 3 गुना है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा भाग हो जाएगा, तो यहाँ से आपका dy बाई dx जो होगा गुना है तो क्या होगा भाग हो जाएगा, तो भाग कर दीजिए यानी cos x माइनस 2, अब बटा में क्या हो जाएगा, बटा में आपका हो जाएगा 3 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। सिर्फ खाली आसान है, बस खाली x के सापेक्ष में अवकलन कर दीजिएगा। उसके बाद इसको लिख लीजिएगा, इसको मिटाते हैं, चलिएगा उसके बाद 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। 3 नंबर जो क्वेश्चन आपका है ax प्लस, हम लोग देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है देखिएगा ax प्लस by स्क्वायर इक्वल टू cos y है। तो इसके बाद देखिए x के सापेक्ष में अवकलन करना है, x के सापेक्ष में अवकलन करने पर तो यहाँ से बताइएगा, यहाँ से x के सापेक्ष में अवकलन करना है, तो आपका देखिए ax प्लस बी वाई स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में x के सापेक्ष, x कहेगा तो यहाँ x करना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा d cos y, नीचे क्या होना चाहिए x कह दिया है तो क्या कर देना है x कर देना है। उसके बाद देखिएगा दो को फंक्शन है प्लस के रूप में, तो बारी बारी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो यहाँ से डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा ax बटा के किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, प्लस तो प्लस है तो बताइएगा d बी वाई स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। देखिए यानी का डिफरेंशिएशन तभी संभव है जितना ऊपर होना चाहिए कोण में उतना ही नीचे, तो कोण में क्या है यहाँ y है और यहाँ x है, तो बराबर तो ना है ना, इसको पहले बराबर करना पड़ेगा, तो आपका यहाँ से cos y होना चाहिए, तो नीचे भी क्या होना चाहिए y होना चाहिए, तो y कर दिए। तो अपने मन से करिएगा तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंस करने करिए यानी का अपने मन से किए तो यानी का y से ऊपर गुना करना पड़ेगा, नीचे क्या है dx, आखिरी दोनों तो कट ही जाएगा, इसको इतना हम लिख सकते हैं ना। अब बताइए उसके बाद x का होता है 1, आपका x का कितना होगा 1, तो 1 गुने a क्या होगा a। देखिए उसके बाद बताइएगा यहाँ b है, तो b को कांस्टेंट को बाहर करिए और यहाँ से आपका dy स्क्वायर बटा कितना होना चाहिए, देखिए यानी x यहाँ क्या है x है y है सॉरी, तो जितना ऊपर उतना ही क्या होना चाहिए नीचे, तो ऊपर क्या है y है तो नीचे भी क्या होना चाहिए y, तो अपने मन से बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा dy और नीचे क्या है dx, तो यहाँ dx कर दीजिए। बताइए cos का डिफिनेशन क्या होता है, cos का dy dx आपका होता है माइनस होता है, c से स्टार्ट है ना, c से स्टार्ट होगा तो माइनस कर देना है, तो माइनस कितना हो जाएगा साइन y, dy बाई क्या हो जाएगा dx, dy बाई dx। तो यहाँ से बताइएगा आपका a प्लस x के पावर n, तो फॉर्मूला होता है n, तो n का मान कितना है 2, तो यहाँ n यहाँ हो जाता है, और x के पावर n माइनस 1, तो यहाँ y है तो y के पावर n का मान कितना है 2,
अब फार्मूला से कितना होगा -1 इंटू क्या है dy बाई डी एक्स, तो यहाँ dy बाई डी एक्स कर दीजिए। अब बताइए यहाँ से माइनस कितना हो जाएगा माइनस साइन वाई, क्या होगा माइनस साइन वाई इंटू क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, dy बाई क्या होगा dx होगा। उसके बाद यहाँ से करिएगा तो यहाँ से बताइएगा आप लोग a प्लस बी गुने 2 तो 2b हो जाएगा 2b, अब y के पावर 2 में से घटेगा, 2 में से यहाँ से 1 घटे कितना बचेगा 1, तो 1 छिपा हुआ लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा dy बाई क्या हो जाएगा dx, dy बाई dx इक्वल टू कितना माइनस साइन वाई dy बाई क्या होगा dx होगा। तो dy बाई dx ज्ञात करना है तो dy बाई dx को एक तरफ करना पड़ेगा। तो यहाँ से बताइएगा आप लोग इसको एक तरफ करिएगा, यानी माइनस है ये पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो a प्लस 2by dy बाई क्या हो जाएगा dx, dy बाई कितना होगा dx माइनस है तो क्या होगा पड़ जाएगा तो प्लस होगा। तो आपका यहाँ से आपका हो जाएगा साइन वाई dy बाई क्या हो जाएगा dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ से प्लस a है ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये दोनों में क्या dy बाई ds पहले तो कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से dy बाई ds कॉमन लीजिएगा तो इसमें क्या बचेगा dy बाई ds हटा दिए तो बचेगा 2by बचेगा ना, तो 2by बचेगा 2by। इसमें आप dy बाई ds हटा दिए तो क्या बचेगा सिर्फ साइन y बचेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन y बचेगा, प्लस a है बराबर को सजाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आपका माइनस a हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx यहाँ से चाहिए तो ये आपको बताइएगा ये गुना है तो ऊपर जाएगा क्या होगा भाग हो जाएगा, तो यहाँ से भाग कर दीजिए यानी कितना 2by और प्लस क्या हो जाएगा साइन y, यही आपका हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो गया। उसके बाद इसको लिख लीजिएगा, इसको मिटाते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं। जानो जो क्वेश्चन है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना tan x प्लस क्या है y है, तो x को कर दिया है dy बाई ds ज्ञात करना, यानी x के सापेक्ष में अवकलन करने पर ये बात लिख देना है, न भी लिखिएगा चल सकता है करने पर। यानी का x के सापेक्ष में अवकलन करना है तो यहाँ से बताइएगा यानी का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में x कर दिया तो यहाँ क्या कर देना है x कर देना है, जो कहेगा उसके रिस्पेक्ट में कर देना है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा tan x प्लस वाई, tan x प्लस वाई किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से क्या कर दीजिएगा x कर दीजिएगा। बताए हैं कि दोस्त फंक्शन प्लस के रूप में रहेगा तो बारी बारी से क्या कर देना है डिफरेंशिएट कर देना है, यानी का dy बाई ds निकाल देते हैं। यहाँ से आपका एक्स वाई किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, आप प्लस यहाँ से आपका हो जाएगा dy स्क्वायर अब बटा कितना dx। देखिए दो फंक्शन प्लस के रूप में रहेगा तो बारी बारी से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी का यहाँ tan x करिएगा तो यहाँ से tan x को कर दिया डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, अब प्लस क्या है y है ना तो y को भी करिएगा, जितना रहेगा उसको बारी बारी से डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। देखिए x अलग फंक्शन है y अलग फंक्शन है, तो u इंटू भी दो को मतलब मान लीजिए कि डॉक्टर दो मरीज है यानी एक को बाहर करेंगे और दूसरा को ऑपरेशन करेंगे, मान लीजिए कि ऑपरेशन माने का dy ds करेंगे। अब बताइएगा y को किए अपने y को छोड़ेंगे, क्या y को छोड़ेंगे किसको ऑपरेशन करेंगे x को, यानी का x को करेंगे किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। बताइएगा यहाँ से x के पावर n के रूप में है ना, n का मान 2 है यानी जितना ऊपर होना चाहिए उतना ही नीचे होना चाहिए, तो ऊपर y है नीचे क्या है x है, तो बराबर नहीं है इसको पहले बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप लोग dy स्क्वायर तो नीचे भी क्या होना चाहिए dy होना चाहिए, तो अपने मन से किए ना तो बैलेंस करने के लिए ऊपर उतने ही से क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा, गुना कर दीजिए। अब उसके बाद देखिए tan का डिफरेंशिएशन, tan का होता है sec स्क्वायर x, tan का क्या होता है sec स्क्वायर x,
अब प्लस क्या है dy बाई डी एक्स, dy बाई क्या है डी एक्स है। उसके बाद बताइएगा यहाँ से आप लोगों का आएगा x dy बाई कितना हो जाएगा dx, x dy बाई dx। देखिए x का डिफरेंशिएशन कितना आता है 1, तो x 1 गुने y क्या होगा आपका y होगा, 1 गुने y होगा। बताइए x के पावर n, यानी n का मान कितना होता है, n बाहर होता है, n का मान कितना है 2, तो 2 को बाहर कर देना है। और n माइनस 1 फॉर्मूला होता है n माइनस 1, तो n का मान कितना है 2 और माइनस 1 इंटू क्या है dy बाई डी एक्स, क्या है dy बाई क्या है डी एक्स। बताइए उसके बाद क्या है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या dy बाई का डी एक्स, dy बाई डी एक्स। उसके बाद यहाँ लिखिएगा, तो यहाँ क्या है आपका x, यहाँ आपका है x dy बाई क्या है dx है, यहाँ x dy बाई dx है प्लस y और प्लस उसके बाद देखिए यहाँ से आपका यहाँ देखिएगा 2 में से घटेगा 1 बचेगा, तो 1 छिपा होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। यानी का 2y dy बाई डी एक्स, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स प्लस dy बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। देखिए हम लोगों का लाना है dy बाई dx, तो dy बाई dx को एक तरफ करिएगा, तो यहाँ से देखिएगा यहाँ से आपका x dy बाई क्या है dx है, x dy बाई dx प्लस यहाँ से भी dy बाई dx है, 2y dy बाई का है dx है प्लस dy बाई dx है, तो इस साइड आएगा तो बराबर की साइड क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्या dy बाई dx हो जाएगा ना। अब देखिए dy बाई dx को एक तरफ कर दिए, अब देखिए बिना dy बाई dx को एक तरफ करिएगा, तो यहाँ से क्या है सेक स्क्वायर एक्स है और प्लस वाई है, ऊपर जाएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या कर देना माइनस कर देना। उसके बाद डी बाई डी एक्स देख रहे हैं तीनों में क्या है कॉमन है, तो यहाँ से आप डी बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, क्या कर दीजिए कॉमन ले लीजिए। उसके बाद देखिए डी बाई डी एक्स हटा देंगे तो क्या बचेगा एक्स ना बचेगा, डी बाई डी एक्स हटा दीजिए क्या बचेगा 2y बचेगा। और यहाँ से बताइए कुछ नहीं तो एक है, एक सिंपल है ना, तो डी बाई डी एक्स कॉमन लीजिए क्या बचेगा माइनस, तो माइनस से इक्वल टू आप लोगों का सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो ये गुना है, हमको डी बाई डी एक्स चाहिए ना, तो डी बाई डी एक्स निकाल दीजिए, तो ये गुना है तो क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो यहाँ से आप लोगों का आएगा आंसर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, गुना है तो भाग हो जाएगा, तो भाग कर दीजिए x प्लस 2y, एक्स प्लस 2y माइनस 1, ये भी हो गया आपका आंसर हो गया। उसके बाद इसको लिख लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ से 5 नंबर जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, इसको x के सापेक्ष में अवकलन करना, यानी का डी बाई डी एक्स निकालना। तो लिख देना है x के सापेक्ष में अवकलन करने पर बस यहाँ से x के सापेक्ष में अवकलन कर देना है, यानी का एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस क्या वाई स्क्वायर, नीचे क्या x के सापेक्ष, तो x कर दीजिए, यहाँ क्या कर देना है x, तो दोनों तरफ ना करिएगा, तो यहाँ से बताइएगा 100 है तो 100 कर दीजिए, और किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। बताएं कितनों फंक्शन है प्लस या माइनस ग्रुप में रहे तो बारी बारी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उसको, तो यहाँ से बारी बारी डिफ्रेंशिएट करिएगा, तो यहाँ से बताइएगा एक्स स्क्वायर है पहले एक्स स्क्वायर करिए x के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस है तो प्लस दीजिए, फिर क्या है एक्स वाई है तो एक्स वाई करिए किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। उसके बाद क्या है प्लस है तो प्लस दीजिए, फिर क्या है वाई स्क्वायर है तो यहाँ वाई स्क्वायर करिए, क्या है dx है तो dx करिए। बताए थे कांस्टेंट माने का जो कभी मतलब चेंज नहीं करता है, जो कभी बदलता नहीं है, उसका डिफिनेशन क्या होता है 0 होता है, तो 100 का कांस्टेंट कभी बदलेगा नहीं, तो इसको क्या होता है 0।
तो वहाँ बताइएगा एक्स के पावर एन का फॉर्मूला होता है एन एन, तो एन का मान कितना है 2, तो 2 यहाँ दीजिए। और एक्स के पावर एन माइनस 1, तो एन का मान कितना है 2 माइनस 1। यहाँ तो कोई डाउट ना है। अब बताइएगा ई है यू इंटू भी, दो फंक्शन है, एक्स अलग है और वाई अलग है। तो देखिए दो मरीज है, एक डॉक्टर है, यानी का एक को बाहर करेगा और दूसरा को क्या करेगा, मान लिया ऑपरेशन करेगा। अब वाई को ऑपरेशन कर दिया तो वाई को क्या करेगा, बाहर करेगा। दो बार ऑपरेशन तो नहीं कर सकता है, तो वाई बाहर करेगा। अभी किसको ऑपरेशन करेगा, जिसको छोड़ा है, यानी एक्स को छोड़ा है तो उसको ऑपरेशन करेगा। ऑपरेशन आने का डिफरेंशिएट कर देना। तो बताइएगा यहाँ से तो हो गया। देखिए यहाँ से आप लोगों का है डी वाई स्क्वायर। देखिए डिफिनेशन तभी संभव है जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो ऊपर क्या है y है, तो नीचे क्या है x, दोनों तो बराबर नहीं है। तब अनेक संभव करने के लिए ऊपर y तो नीचे भी क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। क्या होना चाहिए, y। तो अपने मन से किए ना, इसको बैलेंस कर दीजिए। तो अपने मन से बैलेंस यहाँ dy कर दिए, और नीचे क्या है x, तो dx कर दीजिए। इक्वल टू कितना 0, तो 0 करिए। और बताइएगा यहाँ से 2, 2 में से घटेगा एक ना बचेगा, तो एक छिपा लिखिए मत। यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स डीवा बाई डी एक्स, एक्स डीवा बाई का हो जाएगा डी एक्स प्लस। देखिएगा यहाँ से x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 गुने वाई, तो वाई ना होगा। 1 गुने x का कितना हो जाएगा 1, तो 1 गुने वाई, तो 1 से किसी भी संख्या से गुना करिए वही संख्या हो जाता है। बताइए n का मान कितना है 2, फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, तो n का मान कितना 2 और माइनस 1 इंटू क्या है डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स लिख दीजिए। क्या कर दीजिए, डी वाई डी एक्स इक्वल टू कितना है 0। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ से हम लोग उसके बाद क्या है, यहाँ से आप लोग का 2x है, 2x प्लस कितना x डी वाई बाई डी एक्स, क्या है x डी वाई बाई डी एक्स प्लस आप लोगों का y है y प्लस 2। देखिए 2 में से घटेगा क्या बचेगा 1, तो आने का 1 छिपा हुआ रहता है, लिखिएगा मत, 1 छिपा हुआ रहता है इंटू क्या डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है 0। हम लोग को लाना है डी वाई डी एक्स, तो डी वाई डी एक्स एक तरफ करिएगा, आप बिना डी वाई डी एक्स को एक तरफ करिएगा। तो यहाँ भी डी वाई डी एक्स है और यहाँ भी डी वाई डी एक्स, एक साथ करिए। तो एक्स डी वाई बाई कितना हो जाएगा डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ क्या है प्लस 2 वाई डी वाई बाई कितना हो जाएगा डी एक्स। अब बिना एक्स वाला एंड बिना डी वाई डी एक्स वाला ये भी है और ये, तो इसको ऊपर से भेजिएगा। प्लस है तो क्या होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। प्लस वाई है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस। चलिए दोनों में क्या कॉमन है, डी वाई डी एक्स कॉमन है, तो यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, डी वाई डी एक्स हटा देना तो क्या बचेगा एक्स से ना बचेगा, एक्स से है, एक्स यहाँ लिख दीजिए। और यहाँ से डी वाई डी एक्स हटा दीजिए, कॉमन माने का हटा देना है, तो क्या बचेगा 2y बचेगा, तो 2y यहाँ लिख दीजिए। देखिए दोनों में माइनस कॉमन है, तो माइनस कॉमन लीजिएगा, तो माइनस कॉमन माइनस वाला क्या होता है प्लस, तो माइनस अभी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस। अब उसके बाद बताइएगा ये आपका x प्लस 2y क्या है गुना है, तो बराबर के ऊपर जाएगा तो क्या होगा भाग हो जाएगा, तो भाग कर दीजिए यानी का 2x प्लस वाई, अब बटा में कितना x प्लस 2y। अब कोनो काट मत दीजिए, काहे कि यहाँ 2 में x में 2 से गुना है, यहाँ कितना है यानी x में यानी का यहाँ y में 2 से गुना है, तो ये अलग है, यानी का आपका यही आंसर हो गया। तो इसको लिख लीजिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए 6 में जो क्वेश्चन आपका है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इक्वल टू 81 आने का 81, तो एक्स के सापेक्ष में इसको अवकलन कर देना है। तो यहाँ से लिख दीजिएगा एक्स के सापेक्ष में आने का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर। तो यहाँ से बताइएगा किसके रिस्पेक्ट में कर देना है एक्स के रिस्पेक्ट में ना, तो यहाँ से बताइएगा एक्स क्यू है प्लस एक्स स्क्वायर वाई है प्लस एक्स वाई स्क्वायर है और प्लस क्या है वाई क्यू, किसके रिस्पेक्ट में करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। चलिए दोनों तरफ करिएगा ना, तो क्या है यहाँ से 81
एक्स के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। बताएं कितना फंक्शन रहेगा, बारी बारी से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ से आप लोग डिफ्रेंशिएट करिएगा, तो यहाँ से देखिए प्लस पहले क्या है एक्स क्यूब करिएगा बारी बारी से, फिर उसके बाद क्या है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई है, इसको करिएगा। फिर क्या है आपका एक्स वाई स्क्वायर है, तो एक्स वाई स्क्वायर इसको करिएगा किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर क्या है वाई क्यूब है, तो वाई क्यूब को करिएगा किसके रिस्पेक्ट में, क्वेश्चन कह दिया कि एक्स के रिस्पेक्ट में कर देना है। देखिए यहाँ से आप लोगों का 81 का है कांस्टेंट है, कांस्टेंट में जो कभी बदलता नहीं, 81 आज यहाँ भी है तो कल भी वहीं होगा। तो कहने का मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, डी और डी एक्स जीरो होता है। तो बताइएगा एक्स के पावर एन के रूप में है ना, तो एन का मान कितना है 3, तो 3 यहाँ करिए, एक्स के पावर एन -1, तो एन का मान कितना है 3 और -1 फॉर्मूला होता है। आप प्लस बताइएगा ये दो फंक्शन है यू इंटू भी पहचानना है, ई एक्स अलग है वाई अलग है, तो यू इंटू भी आने का दो मरीज है, तो एक बार मान लें एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे पेंडिंग में डालेंगे, किसको ऑपरेशन करेंगे वाई को, ऑपरेशन माने का डिफरेंशिएट कर देना है। चलिए फिर प्लस, अब इसको ऑपरेशन देखिए, इसको ऑपरेशन कर दीजिए, इसको बाहर करिएगा, तो बाहर करिए किसको मतलब ऑपरेशन करिएगा एक्स क्यूब का, क्या एक्स क्यूब का, ये तो हो गया। फिर देखिए प्लस है, फिर यू इंटू भी के रूप में है ना, एक्स अलग है और वाई अलग है, गुना के रूप में है, तो मान लेते हैं एक्स को छोड़ सकते हैं, कौन पहले छोड़िएगा यानी एक्स को छोड़ दीजिए, किसका ऑपरेशन करिएगा वाई स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में। अब ये वाई स्क्वायर को छोड़ देंगे, ताकि अब ये वाई स्क्वायर को छोड़ेंगे, किसको ऑपरेशन करिएगा एक्स को किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में। बताइएगा यहाँ से आप लोग देखिए, यहाँ से आपका है वाई क्यूब, देखिए जितना ऊपर होना चाहिए उतना ही नीचे होना चाहिए, यहाँ वाई है ऊपर, नीचे क्या है एक्स है, तो बराबर नहीं है, संभव करने के लिए यहाँ ऊपर वाई तो नीचे भी क्या होना चाहिए वाई। तो यहाँ से हम अपने मन से किए हैं, तो बैलेंस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बैलेंस करना पड़ेगा, लास्ट में क्या नीचे क्या डी एक्स इक्वल टू कितना है 0, तो यहाँ 0 कर दीजिए। और उसका बताइएगा यहाँ से 3 और 3 में से घटे कितना बचेगा 2 बचेगा, प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई का हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। एन का मान कितना है, एन का मान देखिए 3 है ना, एन इंटू एक्स के पावर एन -1, तो 3 -1 फार्मूला से। आप बताइएगा यहाँ से एक्स डी वाई स्क्वायर, देखिए ऊपर वाई है नीचे क्या है एक्स, तो बराबर ना है, तो इसको बैलेंस करने के लिए बराबर करना पड़ेगा, तो बराबर किए तो अपने मन से किए ना, तो बैलेंस करना पड़ेगा डी वाई बाई का डी एक्स, सभी वही काम कर देना है। और बताइएगा यहाँ से वाई स्क्वायर, एक्स का कितना होगा 1, तो 1 गुने वाई स्क्वायर होगा, प्लस देखिए एन, तो एन का मान कितना है 3 इंटू एन -1, तो एन का मान कितना है 3 -1 इंटू क्या है डी वाई बाई डी एक्स, क्या है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना 0। उसके बाद देखिए यहाँ लिखते हैं, उसको देखिए यहाँ आपका कितना है 3 एक्स स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर डी वाई बाई कितना डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस देखिए 3 गुना वाई कितना हो जाएगा 3 वाई होगा, तो 3 वाई यहाँ कर दीजिए 3 वाई, और 3 में से घटे कितना बचेगा 2, आने के यहाँ से बचेगा एक्स के पावर कितना 2, और प्लस यहाँ से आप लोग का एक्स, एन का मान कितना है यानी कि वाई के पावर एन का डिफरेंस का तो एन का मान कितना है 2 इंटू वाई के पावर एन -1, तो 2 -1 इंटू क्या है डी वाई बाई डी एक्स, प्लस यहाँ से आपका है वाई स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 और 3 में से घटे क्या बचेगा 2, 3 में से घटेगा तो 2 आने का यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना 0, तो यहाँ से बताइएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, आप प्लस सीधा कर दीजिए, एक्स को पहले लिखा जाता है 3x स्क्वायर वाई प्लस 2 गुने एक्स कितना हो जाएगा 2x, एक घटेगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, 2 में से घटेगा कितना बचेगा 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर
और प्लस 3y² dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना 0। देखिएगा dy dx ज्ञात करना, dy dx को एक तरफ करिएगा तो यहाँ से भी dy dx है, तो यहाँ से करिएगा, यहाँ से आपका x² dy बाई का dx, यहाँ भी dy dx है तो 2xy dy बाई क्या हो जाएगा dx, यहाँ भी dy dx है तो dy dx को एक तरफ करिएगा 3y² और dy बाई dx। अब बिना dy dx को ऊपर भेज दीजिएगा, ये भी है बिना dy dx, ये भी है और ये भी है, तो ऊपर देखिए प्लस है तो माइनस को चल जाएगा, प्लस है बराबर कुछ आ जाएगा क्या होगा माइनस होगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ई प्लस है y² तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोनों में तीनों में क्या कॉमन है dy dx कॉमन है ना, तो यहाँ से आप dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, तो dy बाई dx कॉमन लीजिए, क्या बचेगा यहाँ से आपका x², यहाँ से देखिए dy dx हटा देना है, कॉमन आने का हटा देना है, तो क्या बचेगा 2xy हटाइए dy dx को, इसको हटा दीजिए तो क्या बचेगा 3y²। ये तीनों में माइनस कॉमन है ना, तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3x² y प्लस, देखिए माइनस कॉमन लीजिएगा ना तो माइनस वाला क्या होता है सब प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला उल्टा होता है माइनस होता है। हमको dy dx चाहिए, देखिए उसके बाद यहाँ लिखते हैं, तो ये आपका गुना है तो क्या हो जाएगा पूरी तरह ऊपर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3x² प्लस 3x² y प्लस y² बटा में x² प्लस 2xy और प्लस क्या 3y², यही आपका आंसर हो गया। तो हम लोग आज इतने करते हैं, उसके बाद और इसके बाद 5 के बाद इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।